आज ये गोवर्धन पूजा और भैया दूज क्यों मनाई जाती है? देखो बेटा, गोवर्धन पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। गोवर्धन पूजा का अर्थ और मतलब हम आप समझते नहीं, समझना चाहिए। गोवर्धन पर्वत के पिताश्री का नाम द्रोणागिरि पर्वत था। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिए थे, द्रोणागिरि पर्वत की पत्नी के गर्भ से। उस दिन इनके महत्व को देखकर आकाश से देवता जन पुष्प वर्षा किए। जितने भी अन्य पर्वत थे सब आकर के बड़े प्रेम के साथ इनकी स्तुति किए और सभी पर्वतों ने, सभी देवताओं ने वरदान दिया कि तुम हरि के काम आओगे। और हुआ भी यही। एक बार द्वापर में जब इंद्र भगवान की पूजा कन्हैया के कहने पर ब्रजवासियों ने नहीं किया तो कोप करके इंद्र भगवान ने आदेश दिया कि जाओ बादलों, जितने भी मेघ हमारे यहाँ हो जाकर ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रज ही बह जाए। इतना सुन मेघ बरसने लगे, इतना अथाह पानी बरसा कि लोग डूबने उतराने लगे। सभी गोपों ने कन्हैया से निवेदन किया, कान्हा आपके कहने पर हमने इंद्र की पूजा नहीं किया, आपके कहने पर मैं गोवर्धन की पूजा किया। अब इस प्रलय से बचाओ कान्हा, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। कन्हैया मुस्कुरा के बोले ठीक है चलो। आए, अपने हाथ की एक अंगुली पर गोवर्धन को उठा लिए। पूरी गोप मंडली ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे आ गए। मेघ बरसता रहा। अंत में जब जल अति ज्यादा हो गया, लगे कि अब डूब जाएगा पूरा ये, तब कन्हैया ने याद किया दुर्वासा जी को। अरे दुर्वासा जी, अपने रामावतार में सीता जी ने तो आपको भोजन दे दिया, लेकिन मैं आपको जल से तृप्त नहीं कर पाया। अब कृपा करके मेरे उस वादा को पूरा करो कि मैं द्वापर में जल पिलाऊंगा, इस जल को ग्रहण करो। और दुर्वासा जी आकर पूर्ण का पूर्ण जल अगस्त जी का निमंत्रण था, हमें माफ करना, मुख से निकल गया क्योंकि पूजा कर रहा था। अगस्त जी पूर्ण रूपेण जो भी जल था वो पी गए। कुछ दिन के बाद इंद्र ने कहा जाके देखो ब्रज बह गया कि बाकी है। जाके दूतों ने इंद्र के बताया कि वहाँ तो एक बूंद भी जल नहीं है। तब इंद्र महाराज को एक ज्ञान हुआ कि ये साधारण बालक नहीं है। स्वर्ग से आके कन्हैया की स्तुति किए और उसी दिन से एक गोवर्धन का पूजा प्रारंभ हो गया। जो भी नर नारी गोवर्धन की पूजा करते हैं उन्हें दैहिक, दैविक, भौतिक कोई भी रोग, दोष या पाप क्लेश नहीं देता है। भैया दूज मनाने के दो कारण हैं। एक तो कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, जिसे नरक अष्टमी कही जाती है, नरक चतुर्दशी कही जाती है। अलग अलग भाषाएं हैं, हमारे बंगाल में अष्टमी भी बोलते हैं, लेकिन अष्टमी नहीं है, चतुर्दशी है, जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। इसी दिन हमारे कन्हैया ने ही नरकासुर का वध किया था। पहला कारण, नरकासुर का वध करके जब अपने भवन पहुँचे तो उनकी बहन सुभद्रा प्रेम के साथ अपने भाई की आरती उतारी, दीर्घायु की कामना की। कन्हैया ने आशीर्वाद दिया, बहना अब जो भी इस भैया दूज के दिन अपने भाई की आरती उतारेगी, भाई को प्रेम पूर्वक सुंदर स्वादिष्ट भोजन करा के निवेदन करेगी कि प्रभु मेरे भाई की आयु बढ़ाइए, प्रभु मेरे भाई की रक्षा करिए, तो 1 वर्ष उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। दूसरा कारण, भैया दूज के दिन ही यमराज महाराज अपनी बहन से मिलने के लिए धरती पर आए, यमपुरी को छोड़कर। यमुना मैया ने बड़े प्रेम के साथ खूब आदर सत्कार किया अपने भाई का। जब यमराज प्रसन्न होकर जाने लगे तो वरदान दिए, अरे बहना मैं वर देता हूँ कि जो भी भैया दूज के दिन बहन तुम्हारे अंदर स्नान करके
अपने भाई की सेवा सत्कार करेगी, उसके यहाँ मेरा कोई भी दूत नहीं जाएगा, उसे प्रभु का धाम प्राप्त होगा। इसलिए जो भी मृतलोक की नारियां हैं अपने अपने भाई की तिलक करती हैं, पूजा करती हैं, सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराती हैं और जमुना मैया का स्नान करती हैं। जो भी देवियां ऐसा करती हैं उनका भाई दीर्घायु होता है, उसके घर में सुख शांति रहती है और वो कभी भी रोग दोष से ग्रसित नहीं होता और मृत्यु के समय यमराज के दूत नहीं आते, प्रभु के पार्षद आकर उन्हें वैकुंठ ले जाते हैं। यही कारण है बेटा। जी। प्रेम से बोलो भैरव भगवान की जय।